नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज बहुत जल्दी उठ गया मैं एक्चुअली सो के। इधर 4 बजने वाला है सुबह का, इसलिए बस मुंह धो के आप लोग के पास आ गया। मैं एक कॉफ़ी पी रहा हूँ अभी। तो मैं सोचा कि ज़रा कमेंट्स वमेंट्स पढ़ लूँ, ज़रा आज देखते हैं किसको क्या प्रॉब्लम है और उसको अगर मैं कुछ उनको हेल्प कर सकता हूँ तो अ, कुछ टिप्पणी दे सकता हूँ मैं। तो देखते हैं, आज मैंने कुछ ऐसे सोचा नहीं कि कौन सा कमेंट क्या पढूं, लेकिन जो भी कमेंट मुझे अच्छा लगेगा उसके ऊपर मैं आज टॉपिक बना के जो भी है मैं आप लोग को उसका जो है सॉल्यूशन दूंगा। बहुत लोग मेरे को पूछ रहे केक वॉक का आप ट्यूटोरियल नहीं बना रहे, अभी एफ एल स्टूडियो का ट्यूटोरियल नहीं बना रहे। मैं इसलिए नहीं बना रहा, एक तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा जिसका प्रॉब्लम्स मैं अभी सॉल्व कर सकता हूं, तो वो बड़ी बात रहेगी मेरे लिए, बिकॉज इसमें क्या मुझे बात करना होता है और आप लोगों को थोड़ा समझाना पड़ता है। एफ एल स्टूडियो और केक वॉक का ट्यूटोरियल आएगा जल्दी, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए अभी, बिकॉज काम भी है, तो वो काम भी ख़त्म करना है, उसके बाद ही होता है। तो देखो अभी मेरा टाइम देखो 3 बजे, उस दिन मैं गाड़ी में रह के किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तो इसके कारण, तो इसलिए मुझे माफ़ करना दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, अभी मैं हम लोग कमेंट पढ़ते हैं। तो मैंने बहुत एक इंटरेस्टिंग कमेंट पढ़ा किसी का, तो उसके ऊपर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। चलिए, तो ये कमेंट है डिलेक्स वाई। हाय सर, आपका आज वीडियोस देखी, यू आर द बेस्ट। एंड आपसे uh, एक सवाल है सर। मैं अपने सॉन्ग्स अपने तरीके से लिखता हूँ, बट मैं उनका म्यूज़िक नहीं बना पाता हूँ और ना ही मैं कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल बजाना आता है। सिर्फ बीट पर ही अपना सॉन्ग गा पाता हूँ। अब तक मैंने लाखों वीडियोस देखे हैं, बट मैं जिस फील से अपना सॉन्ग गाता हूँ वो म्यूज़िक नहीं बना पाता हूँ। एफ एल स्टूडियो मोबाइल में आप मेरी हेल्प करें करके सर। मैं अकाउंटेंट हूँ फ़िलहाल और मोस्टली मैं कहाली खाली ही बैठा रहता हूँ, अपने सॉन्ग लिख पाता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। तो डिलक्स वाई इनका नाम इन्होंने बताया नहीं, इनका नाम क्या है। बेसिकली देखिए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एटलीस्ट म्यूज़िक का नॉलेज होना ज़रूरी है। अभी मैं लिखत और पढ़ाई में इसका जो है एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। अभी आपने जो लिखा, मतलब इंग्लिश था वो, लेकिन हिंदी रूपांतर में आपने इंग्लिश में लिखा वो, जो मतलब आप हिंदी भी लिखना जानते हो लेकिन वो इंग्लिश में लिखा आपने। तो आपने इंग्लिश और हिंदी का लिपि ज़रूर सीखा है कि नहीं, तो उसके कारण आप आज लिख पाए। वो लिपि सीखा आपने, उसके कारण आप आज वो लिख पाए कि ये भाषा है, और वो आप मुझे एक्सप्लेन कर पाए, मुझे समझा सके कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसके कारण मैं ये नहीं कर पाता हूँ। मैं लिखना जानता हूँ, मैं लिरिक्स लिखता हूँ, मैं एफ एल स्टूडियो में ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, बीट बनाता हूँ और बीट के ऊपर मैं गाता हूँ, लेकिन म्यूज़िक नहीं बना पाता। अभी देखिए, आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने जब ये लिपि जो है आपने सीखा, जैसे आ ई ई उ सेम सेम ए बी सी डी ई एफ जी, अगर आपने ये सब सीखा, उसके बाद आज आप लिख पाए और आप आज कुछ बोल पाए। सेम उसी की तरह हमारा जो म्यूज़िक है उसमें भी उनका अपना लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज है सा रे गा मा पा धा नी सा। तो जब तक आप उस लिपि को नहीं समझ पाएंगे जो म्यूज़िक के अंदर है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लिख सकते हो एक पेन से, लेकिन आप अगर लिपि नहीं जानते लिखने के लिए, तो पेन का क्या फ़ायदा। समझ गए। तो वही सेम चीज़ आप बोल रहे हो, मुझे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कुछ भी खेलना नहीं आता। आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट खेलने का ज़रूरत नहीं है। आपको तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट खेलने के लिए आपको म्यूज़िक भी नहीं आता है। तो म्यूज़िक का जो लैंग्वेज है सीखना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। और आप लोग एटलीस्ट इतना तो बेसिक नॉलेज, मैं सबको यही बोलता हूँ, इतना बेसिक नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। सरगम, फिर ताल, ये सब सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर स्वर, ये सब सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब तक आप सुर, सरगम, ताल और ये सब नहीं सीखेंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको मालूम पड़ना ही पड़ेगा। और मैंने ऑलरेडी मेरे बहुत सारे
वीडियोस है उसमें ट्यूटोरियल्स में है मेरे बहुत सारे, जिसमें मैं पियानो कीबोर्ड्स में जो FL स्टूडियो का है वो लेके मैं सिखाया हूँ CDEFGAB, जो सा रे गा मा पा धा नी सा, उसके ऊपर मैंने बनाया हुआ है। एक कॉफ़ी पी लूँ मैं। तो अगर आप स्केल्स और कॉर्ड्स समझ जाएंगे, वो है लैंग्वेज, वो है म्यूज़िक का लैंग्वेज, आपके लिए बहुत कुछ फिर आगे आसान रहेगा। पढ़ाई करने में सबको हमेशा तकलीफ़ होता है, लेकिन वो जो स्टार्टिंग फेज़ ही है, वो एक बार आपको वो इंटरेस्ट आपको आ गया, अगर आपको इतना इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, तो डेफिनेटली सारे गा मा पा धा नी सा, फिर उसके बाद सुर मिलाना, सरगम, ताल, ये सब मिलाना, अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, मेरा नाम बदल देना आप। लेकिन आप कोशिश कीजिए। तो पहले आप म्यूज़िक का जो लैंग्वेज है वो सीखिए। सीधा आप बिना लैंग्वेज का वर्ड्स बनाना शुरू मत कीजिए। बिना लैंग्वेज जाने, बिना लिपि जाने आप उसका सेंटेंस बनाना शुरू मत कीजिए। हमेशा बेसिक से शुरू कीजिए, बेस से। आ ई उ ऊ, हमने ऐसे शुरू किया था हिंदी में। सेम ABCDEF, ऐसे ही शुरू किया था हमने इंग्लिश सीखने के लिए। और आप लिख रहे हो, तो आपका औजार क्या है? आपका लिपि। तो म्यूज़िक में भी ऐसे ही है मेरे दोस्त, तो आप वो सीखिए, फिर उसके बाद आपको बहुत उसमें हेल्प मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप लिखना क्या, आप खुद अपना म्यूज़िक बनाना शुरू करेंगे। तो होपफुली बहुत लोग को शायद ये हेल्प किया रहेगा, एंड मोटिवेशन भी मिला रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो लोग सोचते हैं कि मेरे से नहीं हो पाता, लेकिन वो लोग गुस्से में या पेशेंस नहीं होता, उनके पास सब्र नहीं होता। सब्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखने के लिए। अगर जब तक आपके पास सब्र नहीं होगा, आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सब्र रखिए, सीखिए। हर दिन 1-1 घंटा ही लगाइए बस म्यूज़िक के लिए। अगर आपको पसंद है म्यूज़िक, तो म्यूज़िक के लिए 1 घंटा लगाइए। सीधा जंप करने का कोशिश मत कीजिए कि मैं म्यूज़िक डायरेक्टर बन जाऊंगा, नहीं। हमेशा एक नीचे से लेके आइए। और म्यूज़िक के लिए कोई एज नहीं होता, आपको कोई ग्रेजुएशन करने का ज़रूरत नहीं है। म्यूज़िक दिल से आता है, दिमाग से आता है, आप दिल से निकालिए म्यूज़िक को। तो आपके दिल में ऑलरेडी म्यूज़िक है, लेकिन उसको कैसे लेके आना है, आपको उसको लिपि सीखना पड़ेगा। वो लिपि सीख के आप लेके आइए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों। मैंने बताया आपको, मैं बस उठा था तो ऐसे कमेंट्स मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ हमेशा मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, और उनको मैं रिप्लाई भी करता हूँ। जो कमेंट्स मैं, एक सेम कमेंट में 1000 लोग मेरे को सेम क्वेश्चन पूछते रहते, तो उनको मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं करता, बिकॉज वो लोग मेरे वीडियोस में नहीं जाते, वो सीधा एक वीडियो देख ले उसमें एक कमेंट कर देते हैं। तो मैं तो यही आप लोग को बस विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस में जाए। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो मेरे वीडियोस में जाए, तो आपको उसका आंसर शायद मिल जाएगा। अगर जो कमेंट्स मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स कर रहा है किसी को, तो उनके लिए मैं ऐसे एक कमेंट लेके उनका हेल्प करने का कोशिश ज़रूर करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। 17,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं अभी। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग का प्यार और आप लोग का जो साथ देख के। और थैंक यू। अभी तक इतना तक आने के लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में कि मेरे 17,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। बहुत पहले शुरू किया था ये चैनल, लेकिन लॉकडाउन के बाद बहुत ही जल्दी मेरा चैनल ऊपर आ गया आप लोग के प्यार की वजह से। और मुझे मालूम है पढ़ाई में लिखाई में ये स्टार्टिंग में बहुत लोगों को तकलीफ़ होता है, और वो मुझे भी हुआ था। वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को सबको हेल्प कर पाऊँ एक एक करके। मैं एक आदमी हूँ, उधर अभी 17,000 लोग हैं, तो ज़रा थोड़ा इंतज़ार कीजिए। लेकिन जितना भी लोगों का प्रॉब्लम्स, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि सॉल्व करूँ। अगर आपको मेरा पर्सनल या प्राइवेट हेल्प चाहिए, तो मेंबरशिप का बटन है नीचे, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। या प्राइवेट ट्यूटर चाहिए आपको, तो ऑनलाइन क्लासेस भी है मेरा। थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे भी अपना टाइम निकालना पड़ता है, मुझे भी अपना फैमिली चलाना पड़ता है। तो अगर आपको सीखना है तो आप ऑनलाइन का क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी बस इतना बोल के मैं चलता हूँ। थैंक यू दोस्तों। होपफुली डिलक्स भाई आपको ये हेल्प किया रहेगा। धन्यवाद।